साथियों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो तो वो झूठ नहीं बोलता, और ख़ासकर तब जब उसे पता चल जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो मरने वाला है, तो उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन एक एक शब्द की बहुत कीमत होती है। साथियों, एक लड़की अपनी भाभी को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर उसके भाभी के पैरों के तले धरती खिसक जाती है और वो परेशान हो जाती हैं। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। साथियों, जिस लड़की ने अपने पति के साथ 7 जन्म जीने मरने की कस्में खाई होती हैं, साथ रहने की कस्में खाई होती हैं, वो महज 7 दिन ही उस व्यक्ति के साथ रह पाती है। और आपको भी सुनकर हैरानी होगी कि कौन ऐसा करता है जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पेशे से एक इंजीनियर होता है, आखिरकार वो कैसे अपनी पत्नी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकता है, इस तरह की गंदी हरकत कर सकता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। साथियों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले से। हमीरपुर ज़िले में एक लड़की रहती है जिसका नाम आरती ओमेरे होता है, और आरती ओमेरे की जो शादी फिक्स होती है वो जालौन ज़िले के उरई क्षेत्र से विजय ओमेरे के साथ होती है। विजय ओमेरे 3 फरवरी 2024 को बारात लेकर के आता है आरती ओमेरे के घर, और बहुत अच्छे से बारात लेकर के आता है। सब खुश होते हैं, दोनों तरफ के रिश्तेदार शामिल होते हैं और सब बहुत एंजॉय करते हैं। लड़की की तरफ वाले भी काफ़ी खुश होते हैं, लड़के की तरफ वाले भी काफ़ी खुश होते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती है तो आरती ओमेरे के भाई को होती है, क्योंकि आरती ओमेरे के जो पिता और माता होते हैं वो पहले ही ख़त्म हो गए होते हैं। तो सारी जिम्मेदारी जो है वो आरती ओमेरे के भाई के ऊपर होती है और वो ये शादी कर रहा होता है। तो बारात आती है, बारात का सत्कार होता है, सम्मान होता है और शादी की सारी रस्में पूरी की जाती हैं। पंडित जी वचन लेते हैं 7 जन्म जीने के, 7 जन्म मरने के, 7 जन्म एक साथ रहने के, वो दोनों कस्में खाते हैं। अब इधर बारात की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह 4 फरवरी 2024 को आरती ओमेरे की बारात की विदाई होती है, वो अपनी ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में आज पहला दिन है, सुहाग रात की रात है। तो जो विजय होता है वो अपने दोस्तों को कॉल करता है और उससे पूछता है कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें पूछता है। तो ऐसा बताया जाता है कि उसके दोस्त कुछ ऐसी सलाह देते हैं कि विजय ओमेरे जब अपनी बीवी के कमरे में जाता है, आरती के कमरे में जाता है, तो कुछ खा करके जाता है। ऐसा सुनने में आया कि उसने सेक्स पावर की गोलियां खाई थी या शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी, और फिर वो उन गोलियों को खाने के बाद आरती के पास जाता है और पूरी रात इस तरह की हैवानियत करता है आरती के साथ कि जैसे कोई गैंग रेप कर रहा हो किसी औरत के साथ में, किसी लड़की के साथ में। आरती परेशान हो जाती है इन सब चीज़ों से, तो वो कहती भी है कि विजय इस तरह से आप क्यों कर रहे हो। तो फिर वो मारता भी है, पहली रात ही वो अपनी बीवी को मारता है और वो चुप हो जाती है, क्योंकि ये रस्में होती हैं और ये चीज़ें सुहागरात वाले दिन होती ही हैं। तो फिर वो कुछ कहती नहीं है। दूसरे दिन सुबह उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसकी पलटियाँ होती हैं, उसे बुखार आ जाता है। तो पास के डॉक्टर को बुलाया जाता है फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए, उससे दवाई ली जाती है। फिलहाल उससे कुछ आराम नहीं मिलता है। अब दूसरी रात आती है दोस्तों, दूसरी रात भी वो उसी तरह से हैवानियत करता है, शक्ति पावर गोलियां खा करके जाता है और फिर आरती के साथ वही बदसलूकी करता है। उसी तरह से जो उसने पहले दिन किया था उसी तरह से वो सारे काम करता है। तीसरे दिन सुबह को जब उठती है तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो पास के डॉक्टर को फिर से बुलाया जाता है और उससे दवाई ली जाती है। जो आरती की जिठानी होती है वो आरती के भाई को फ़ोन करती है, कहती कि आरती की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोग आ जाइए और इसका इलाज करा लीजिए। तो आरती का भाई सुनता है, वहाँ के लोग सुनते हैं तो सोचते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, वो तो सही सलामत गई थी, ना कोई दिक्कत थी, ना कोई प्रॉब्लम थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कई लोग वहाँ से आते हैं, क्योंकि उनकी लड़की थी तो उन्हें जाना लाजमी था। तो वो लोग वहाँ जाते हैं और आरती का भाई जब आरती के पास जाता है तो वो देखता है, कुछ समझ नहीं पाता है, तो वो अपनी पत्नी को वहाँ भेजता है। और जब पत्नी देखती है तो सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती है, तो वो आनन फानन में उसे कानपुर के एक अस्पताल में उसे भर्ती कराते हैं। अब उसका इलाज चल रहा है दोस्तों,
एक दिन इलाज चलता है, 2 दिन चलता है, पर कंटिन्यू उसकी तबीयत जो है वो और ज़्यादा बिगड़ती जाती है। तो उसकी भाभी पूछती है कि आरती आखिरकार क्या हुआ तुम्हारे साथ, और एकदम इस तरह की सिचुएशन कैसे हो गई, इस तरह की तबीयत कैसे हो गई आपकी। तो वो बताती है कि भाभी मेरे पति ने मेरे साथ इस तरह से हैवानियत की है, शक्ति पावर गोलियां खा खा कर, सेक्स की गोलियां खा खा कर, कि मेरी पहले दिन ही हालत ख़राब हो गई थी। पहले दिन ही मैं मर मर के जी रही थी, और जैसे जैसे दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, उन्होंने उनकी हैवानियत बढ़ती गई, और आज मेरी तबीयत इस तरह से उसी कारण हुई है। तो उसकी भाभी जब सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, उनके पैरों के तले धरती खिसक जाती है। और जब वो ये बातें अपने पति को बताती है तो वो भी सुनकर परेशान हो जाता है। साथियों, उसी अस्पताल में एक नर्स रहती है, वो भी जब जानने की कोशिश करती है आरती से, तो आरती उसको भी यही बताती है कि उनके पति ने उनके साथ सेक्स पावर की गोलियां खा करके उसके साथ सेक्स किया, उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो उसी वजह से ये हालत उसकी हुई है। साथियों, 7 फरवरी 2024 को उसने भर्ती कराया था। 3 दिन इलाज चलने के बाद जो है आरती 10 फरवरी 2024 को मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब ये बात आसपास के लोगों को पता चलती है, मीडिया को पता चलती है, तो मीडिया वाले आते हैं, तो डॉक्टर से पूछते हैं, तो डॉक्टर कहती है कि मेरा नाम नहीं बताना, तो मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। तो मीडिया वाले कहते हैं ठीक है, नाम नहीं बताएंगे, आप बताइए। तब वो बताती कि आरती ने हमें ऐसा ऐसा बताया कि उसके पति ने उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया है, सेक्स पावर की गोलियां खा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। जब उसकी भाभी से पूछा जाता है तो सेम जवाब वो भी देती हैं कि ऐसा ऐसा आरती ने उन्हें बताया है। अब ये बात मीडिया में पहुंचती है, तो मीडिया जो है वो चैनल पे चलाती है, वायरल होती हैं चीज़ें। अब दोस्तों ये बात पुलिस में पहुंचती है, तो पुलिस जो है विजय उमेर को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। तो विजय उमेर कहता है कि उसे फंसाया गया है, एक बीमार लड़की की शादी उसके साथ कर दी गई, और ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के जरिए उसे फंसाया जा रहा है। वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि उसने ऐसा कुछ किया है। तो साथियों, इधर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है विजय उमेरी के साथ में। पर एक चीज़ सोचनी विवश कर देती है कि वो दोस्त कैसे थे जिन्होंने इस तरह की सलाह दी कि इस तरह के पदार्थ खा करके, इस तरह की गोलियां खा करके आप शारीरिक संबंध बनाएं। तो इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो घातक हो सकते हैं आपके जीवन में। तो आप भी सोच समझ कर कदम रखिए आगे कि अगर आपको कोई ऐसी सलाह दे रहा है तो क्या वो आपके लिए बेनिफिट दे सकती है, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है कि नहीं। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।